हीरा और मोती। जौहरी के पास 2 बैल थे। हीरा और मोती दोनों में बहुत प्यार था। ये दोनों नाद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ ही हटाते। जौहरी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता था। ये कभी भूलकर भी उनको मारता पीटता नहीं था। पशु भी प्यार का भूखा होता है, ये भी जौहरी को बहुत चाहते थे। जौहरी की पत्नी का भाई गया एक बार हीरा और मोती को कुछ दिन के लिए अपने गांव ले जाने लगा। बैलों को ये देखकर बड़ी हैरानगी हुई कि वे इन्हें क्यों और कहाँ लिए जाता है। रास्ते में उन्होंने उसे बड़ा तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। इस पर गया ने उन्हें बड़ा पीटा। घर पहुंचकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर उन्होंने भूसे को सूंघा तक नहीं। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भाग जाने का प्लान किया। उन्होंने जोर लगाया, रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह होते ही जौहरी ने उन्हें स्थान पर खड़े देखा और वो सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। परंतु जौहरी की बीवी उन्हें देखकर जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, फिर भी वो खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार इसने गाड़ी में जोत कर ले गया। रास्ते में मोती ने चाहा कि गाड़ी गड्ढे में धकेल दे। हीरा समझदार था, उसने गाड़ी को संभाल लिया। जैसे तैसे गया घर पहुंचा। अब गया उनसे बड़ा सख्त इंतकाम लेना शुरू किया। वो दिन भर उनको हल में जोतता जब तक मारता पीटता। शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों से बांधकर उनके सामने रूखा भूसा डाल देता। वो लाचारनी गांवों से एक दूसरे को देखते रह गए। उसके घर एक छोटी सी लड़की रहती थी। वो बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बुरा लगता। वो रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी को चिपकाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की आई, उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वो भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ ना सका। हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में इन्हें एक सांड मिला। वो उनकी ओर लपका तो हीरा और मोती के होश उड़ गए। भागना अब बेकार था, इसलिए दोनों ने सेहत से काम लिया। सांड ने आकर हीरा पर वार किया तो मोती ने उसे पीछे से तीरों से चोट दी। सांड घबरा गया कि वो किसी एक को मारकर कचूमर निकाल देता, पर यहाँ 2 थे, मिलकर काम करने में बल है। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। मोती दूर तक तो उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे ज्यादा दूर ना जाने दिया। दोनों बहुत खुश थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही रही थी। हरी भरी मटर देखकर उनकी भूख और तेज हो गई। वो खेत में घुस गए और लगे मटर खाने। अभी पेट भरा भी ना था कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया और कांची हाउस में बंद करवा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांची हाउस में और भी कई जानवर थे, जैसे भैंसे, घोड़े, घोड़ियां, गधे, सब के सब कमजोर और दुबले पतले। वहां किसी के लिए न चारे का प्रबंध था और न पानी का। यहाँ कहाँ आ फंसे। उन्होंने सोचा। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकला जा सकता है। उसने सींगों से दीवार गिराने का इरादा किया। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार टूट गई। उसका गुस्सा बढ़ा तो उसने और जोर से चोटें लगानी शुरू की। दीवार में रास्ता बनते ही पहले घोड़ियां भागी, फिर भैंसे और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग निकलने का कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। मोती मन मार कर रह गया। सुबह हुई तो कांची हाउस वालों ने देखा तो उन्हें बड़ी हैरानगी हुई। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। वो दोनों को लेकर अपने गांव की ओर चला। मार खाते खाते और भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां भी निकल आई थी। भूखे प्यासे व्याकुल बैलों में कुछ दम नहीं रहा था। वो चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता इन्हें जाना पहचाना लगा। ना जाने कहां से दम आ गया। दोनों तेजी से भागे। आगे आगे दोनों बैल और पीछे पीछे व्यापारी। फिर जब तक वो इन्हें पकड़ ले तो वो अपने घर पहुंच गए। बैलों को देखकर जौहरी बहुत खुश हुआ। वो उनसे लिपट गया। अब व्यापारी भी वहां आ पहुंचा।
انہیں مانگنے لگا۔ جوہری نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہ بیپاری پر جگتا۔ بیپاری اپنی جان بچا کر بھاگا۔ جوہری کی پتنی بھی بھیتر سے دوڑی آئی۔